कब तक दीवार से सर टकराते रहेंगे? आप खून से लथपथ हो जाएंगे, लेकिन दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी। कब तक भाग्य को कोसते रहेंगे? कब तक किसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर संतरे का गिरने का वेट करते रहेंगे? आप चाहे खत्म हो जाए, लेकिन आम के पेड़ से कभी संतरा नहीं गिरेगा। YouTube पे इतना मोटिवेशन वीडियो देख लिया, लेकिन जिंदगी साला आज भी वहीं के वहीं पर है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको समझाने की कि आप सब कुछ करने के बाद आप लाइफ में सफल क्यों नहीं हो पाते हो। वीडियो की शुरुआत करता हूँ एक कहानी से। एक सुनार चांदी को तपाने के लिए उसे आग में रख रहा था। तब उसका 16 साल का बेटा उसे देख रहा था। तब उस बेटे ने कहा कि पापा, आप ये क्या कर रहे हो? पिता ने जवाब दिया कि चांदी को आग के लपटों के बीचों बीच रख रहा हूँ, जहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा हो, ताकि चांदी की जो भी अशुद्धियां है वो जलकर राख हो जाए। बेटे ने फिर से पूछा कि पापा, आप कब तक इसे ऐसे ही पकड़कर बैठे रहोगे? पिता ने जवाब दिया कि बेटे, मुझे पूरे समय इस पे नजर रखनी है, मुझे सिर्फ इसे लेकर बैठना नहीं है, क्योंकि ज्यादा समय आग की लपटों में रहेगी चांदी तो वो नष्ट भी हो सकती है। बेटे ने मासूमियत से पूछा कि पापा, आपको कैसे पता चलेगा कि चांदी पूरी तरह से शुद्ध हो गई है? पिता ने मुस्कुराकर बेटे के सामने देखा और उसे जवाब दिया, बहुत आसान है, जब मेरी झलक चांदी में दिखने लगे। आप लोगों को समझ में नहीं आया ना? मैं समझाता हूँ। दोस्तों, आप अगर जीवन की गर्माहट को महसूस कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बस इतना याद रखें कि मालिक की आप पर सीधी नजर है। वो तब तक तुम पे नजर रखेगा जब तक तुम में उसका अंश ना दिख जाए। वो आपको तब तक गर्म करेगा जब तक आप एक माहिर खिलाड़ी नहीं बन जाते। एक बात याद रखना, ये जो ईश्वर है ना, वो तुम्हें इसलिए परेशानियों में डालता है ताकि तुम उस परेशानियों से लड़कर मजबूत बन सको, क्योंकि जो मजबूत होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। और जिंदगी की कोई भट्टी आपको कभी नहीं जलाती, बस आपको तपाकर चमकती हुई चांदी में ट्रांसफर कर रही है। अगर अगले कुछ सालों में कामयाब होना चाहते हो तो खुद को तराशने के लिए तैयार हो जाओ और नोट कर लो मेरी बात को। अगर तुम तराशे जाने के लिए तैयार हो तभी पूजनीय बन सकते हो, वरना कभी नहीं। एक पत्थर को कई बार ठोकना पड़ता है, तब जाकर वो मूर्ति में कन्वर्ट होता है। तुम किसी भी चीज को उठा लो, हर चीज को बनने में कोई न कोई तकलीफ का तो सामना करना ही पड़ा है। अगर तुम्हें भी सफल होना है तो तुम्हें भी तपना पड़ेगा, बिना तपे तुम सफल नहीं हो पाओगे। और एक तपस्वी को कई साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर उसे भगवान मिलता था, तब जाकर उसे वो वरदान मिलता था जिसके वो काबिल है। तो बिना मेहनत किए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो, रास्ता तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, तुम्हें अकेले अपने रास्ते को पार करना होगा, हर संघर्ष का सामना करना होगा। ये जो तपस्या है ना, ये तुम्हारे लिए लंबी चलेगी, लेकिन ये तपस्या तुम्हारी जब खत्म होगी ना, तो तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुमने सपना देखा हो। तुम्हें सबसे पहले अपने आप से लड़ना होगा। तुम्हारे अंदर जो बैठा है ना, वो तुम्हें हर बार कंफर्ट करेगा, हर बार रोकेगा परेशानियों का सामना करने से। तुम्हें कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करने देगा, तुम्हें उससे पहले जीतना होगा। तुम्हें अगर पढ़ने का मन करेगा ना, तो वो तुम्हारा मन तुम्हें मोबाइल की तरफ खींचेगा। तुम अगर रात को जाग कर पढ़ोगे ना, तो तुम्हें सोने के लिए तुम्हारा मन खींचेगा। तुम्हें हर तरफ प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप से जीतना होगा। देखो, आज अगर तुम तप कर अपनी मुसीबतों का सामना करते हो ना, तो आगे तुम सफल हो जाओगे। ईश्वर तकलीफ उसी को देता है जो सहने के काबिल होता है। तुम्हें आज तपना होगा। अगर तुम आज तपोगे ना, तो कल तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। कल तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा। देखो भाई, तुम्हारा एक ऑरा भी बनेगा, तुम्हारी लाइफ भी बदलेगी, लेकिन तुम्हें आज अपने आप को बदलना होगा, खुद को तपाना होगा। एक बात याद रखना, अगर आज नहीं करोगे ना, तो कल जिंदगी तपाएगी, कल तुम्हें टाइम तपाएगा, जिम्मेदारी तपाएगी। उस टाइम पर तुम सही नहीं पाओगे। इसके बजाय आज अपने आप से तप कर तुम कुछ ऐसा करो कि आगे तुम्हें कोई भी ना तपा सके, तुम एक सक्सेसफुल बन जाओ। सफलता की यही सच्चाई है कि जिसको भी मिलती है ना,
वो बेहतरीन खिलाड़ी बन चुका होता है। उसके सामने कोई भी मुसीबत आए ना, वो हर मुसीबत का सामना करने की पावर होती है, उसी को सफलता मिल जाती है।